ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा है कि जम्मू इंतजामिया जम्मू में कोविड केसों में वाज़ेह कमी के बाद कोरोना की पाबंदियों में मजीद नरमी देकर लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वो जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू की रिपोर्टर कोमल सिंह से बात कर रहे थे। डीसी जम्मू ने कहा कि तमाम तालीमी इदारे बशमूल कॉलेज स्कूल भी खोले जा रहे हैं और तमाम इलाकों में समाजी फासले और दीगर उसूलों को बरकरार रखने पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। देखिए, पॉजिटिविटी रेट जो है लगातार कम होती दिख रही है और जम्मू की बात करूं तो अब 1% से भी कम है पॉजिटिविटी रेट। और उसी के मद्देनज़र जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है हाईएस्ट अथॉरिटी JNK में, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर भी एक कॉल ली है और उनको काफ़ी हद तक रिलैक्स किया गया है। और इंडोर आउटडोर वेन्यूज़ पे जो गैदरिंग की सीलिंग भी 50% तक बढ़ा दी गई है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी रीओपन किया जा रहा है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, पॉलीटेक्निक्स और ITIs को ओपन कर दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स को भी ओपन कर दिया गया है। लेकिन खास ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्कूल्स में मेंटेन किया जा सके, डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके, 15 से 17 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन को भी कैसे मैंडेटरीली चेक किया जा सके और सिम्टोमेटिक बच्चों को अवॉइड किया जाए कि वो स्कूल ना आए। तो इस सारी प्रक्रिया के ऊपर काम चल रहा है और कोशिश यही है कि अगर केसेस के अंदर और गिरावट, जो कि हमें उम्मीद है जल्द होगी, तो उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्शंस को दोबारा से हर फ्राइडे जो है रिव्यू किया जाता है हाईएस्ट अथॉरिटी की तरीके से और उसी तरीके से किया जाएगा। बडगाम के शेखपुरा में जम्मू कश्मीर UT के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने पंचायती राज इदारों से वाबस्ता अफराद के लिए रिहायशी इमारत का संग बुनियाद रखा। इस दौरान डिविजनल कमिश्नर PK पोले, DDC चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान, DC बडगाम के अलावा कई आला अफसरान मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी ने बाद में DC ऑफिस बडगाम में जिले के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने तरक्याती मंसूबों और दीगर कामों का भी जायजा लिया। अंदर कंप्लीट हो जाएगा और DDC के जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक महफूज जगह उनको रहने के लिए मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा पहली बात, और दूसरा बडगाम पीछे नहीं रहेगा। रोड कनेक्टिविटी पहले से बहुत 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 बेहतर है, तो अभी आने वाले वक्त में और भी बेहतर हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तारिक भट्ट की रिहायशगाह जाकर उनकी इयादत की। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नामानिगारों के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। वाज़ेह कि तारिक भट्ट जिला रियासी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। J&K नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट के सदर शेख मुजफ्फर ने कहा कि हदबंदी कमीशन के मसवदे से उनकी सियासी सरगर्मियों पर कोई जाती फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन सियासतदानों को जरूर फर्क पड़ेगा जिन्होंने अपने हलकों में माफिया को जन्म दिया था। और यही वजह है कि दफा 370 के खात्मे के बाद ऐसे सियासतदानों की कैद से लोगों को खुशी हासिल हुई थी। अच्छाबल अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद शेख मुजफ्फर ने कहा कि इनकी जमात लोगों की फलाह बहबूद और करप्शन के खात्मे के एजेंडे को लेकर मैदान में उतरी है। एक ही बात है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, तो मेरे लिए एक ही बात है, मैं अपना विजन लेकर निकला हूं। जिन लोगों को हमारे विजन के साथ बराबर भी है, एतमाद है, तो वो लोग हमें वोट देंगे, क्योंकि इनकी ये परेशानी बढ़ गई है। इन्होंने गुंडे पाले थे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100-150 गुंडे इनके थे। अब वो तितर बितर हो गए, लोग बहुत खुश थे। लोगों को ये दुख नहीं था कि 370 हट गया, लोगों को बड़ी खुशी हुई कि उनको बंद किया गया। BSF और CISF जैसे मुख्तलिफ फोर्सेज में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद बेरोजगारों ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने हुकूमत से इन्हें सरकारी मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने तवी पुल को भी कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया और पुलिस को इन मुजाहिरीन को हटाने और इस मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने में ज्यादा वक्त लगा। मुजाहिरीन के मुताबिक वह असामियों में इजाफा चाहते हैं। इनके मुताबिक भर्ती के अमल को मुकम्मल हुए 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और बहुत से तलबा अपनी उम्र की हद अबूर कर चुके हैं। श्रीनगर शहर के परिपुरा बागात इलाके में छेड़छाड़ के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए हाल ही में तश्कील दी गई खवातीन पुलिस दस्ते को इस इलाके में तैनात किया गया है। परिपुरा के इलाके में मुतादिद कोचिंग सेंटर्स है और यह देखा गया कि सड़क के किनारे शरारती लड़के अक्सर इस इलाके में आते हैं और कोचिंग जाने वाली लड़कियों को छेड़ते हैं। मकामी लोगों ने पुलिस से वहां एक दस्ता तैनात करने की दरख्वास्त की थी। J&K पुलिस की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें एक वुमेन्स या बच्चों को मैं बताऊंगा इसमें सिक्योर रहेंगे। यहाँ नंबर ऑफ ट्यूशन पॉइंट्स है
और इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कल्प्रिट्स होते हैं वो इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। टोटल जो जे&के पुलिस की तरफ से एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने हमारे कहने पर यहाँ पे इनको डेवलपमेंट कर दी। इनकी पिछले 3 दिनों से ये आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है इस चीज़ से सर। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आड़ी IAS हरविंदर सिंह ने ट्रैकरों के एक ग्रुप को आड़ी शहर से गरकोटे बाबा फरीद के लिए हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर खिताब करते हुए SDM ने कहा कि उन्होंने सब डिवीजन उड़ी में बहुत से सरगर्मियां शुरू की हैं ताकि पूरी वादी में यह पैगाम दिया जा सके कि सब डिवीजन उड़ी मुसाफिरों के लिए खुला है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट बारामूला जोन उड़ी की जानिब से आज 1 डे ट्रैकिंग बॉयज़ अंडर 14 ईयर्स 17 ईयर्स एंड 19 ईयर्स का NS ब्रिज से शुरू हुआ। से नो टू ड्रग्स एंड यस टू स्पोर्ट्स, उस स्लोगन के तहत जोन उड़ी ने आज 1 डे ट्रैकिंग बॉयज़ का किया और 2 दिन के बाद हम गर्ल्स का भी ट्रैकिंग कैंप करेंगे। सियाती मकाम गुलबर्ग में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से लड़कियों के लिए स्कीइंग तरबियती कोर्स का आगाज किया गया। इस कोर्स का आगाज महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। 15 दिनों के इस तरबियती कोर्स में जम्मू कश्मीर से 100 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। मैंने इंटरमीडिएट एंड बेसिक इसी यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के थ्रू किया है और इस साल मेरा एडवांस है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स हमें ये प्लेटफॉर्म अता करता है कि हम अपने ड्रीम्स पूरा करें। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स। वो यहाँ पे आए स्कीइंग करें क्योंकि ये एक फील्ड है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो और लड़कियाँ भी कर सकती है। तो मैं सभी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आए और स्कीइंग करें। हम बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। लास्ट ईयर भी हम यहाँ आए, हमने बेसिक कोर्स किया, अब हमारा इंटरमीडिएट कोर्स है। तो सर हम बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ सबको देख के। अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं सबसे मिलके सब मतलब होता है ना कि अब किसी से मिलते हैं तो 4 चीज़ें और सीखते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें यहाँ, तो हम बहुत ज़्यादा खुश है। अब सिचुएशन इम्प्रूव किया है तो यहाँ इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये ऑल गर्ल्स टीम है ड्रॉन फ्रॉम 13 डिस्ट्रिक्ट्स और इनके सब इंस्ट्रक्टर्स आए हुए हैं। 15 दिनों का ये कोर्स है और ये हम लोग अभी करते रहेंगे जब तक बर्फ रहती है और स्कीइंग पॉसिबल है, तब तक इन ट्रेनिंग्स को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। सर बॉयज़ का भी कोर्स बॉयज़ का ऑलरेडी किया है, एक तो किया था और दूसरा भी करेंगे। वो बीच में मिडवे सस्पेंड हुआ था, उसको भी आगे करेंगे। 15वीं CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 लेह में इख्तिताम पजीर हुई। लद्दाख भर से 24 टीमों ने 2 ग्रुप में हिस्सा लिया। मर्दों के ग्रुप की 17 टीमें और खवातीन ग्रुप की 60 टीमों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। आज फाइनल LSRC और ITBP के दरमियान खेला गया। फाइनल में LSRC ने जीत हासिल की। लेवल पे हमारे लोग जाके खेलते हैं। इंडिया की टीम को जो है, विमेंस टीम को जो है हमारे लद्दाख से ही लोग रिप्रेजेंट करते हैं और मेंस के टीम में भी लद्दाख के लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस आइस हॉकी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में इससे भी बड़े स्तर पे हम इस टूर्नामेंट को किया जाएगा। जिस आइस हॉकी रिंग पे आज हम लोग बैठा है उसको जो है आने वाले दिनों में एक ऊंची तकरीबन 50 करोड़ के लागत से जो है इसको डेवलप करने वाला है और इसको जो है इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम इस आइस हॉकी रिंग को जो है डेवलप करने वाला है। श्रीनगर करगिल कौमी शाहराह पर बर्फ हटाने का काम जारी है। उम्मीद की जा रही कि मौसम ने साथ दिया तो दोरेज़ोजिला को वक्त से पहले खोला जा सकता है। जरा के मुताबिक बेकन ने सोनामर्ग के तरफ से कैप्टन मोड़ तक का काम किया है, जबकि मीनामर्ग दराज से वेजेक प्रोजेक्ट ने माचवी की तरफ काम शुरू किया है। ताहम अभी तक सरकारी तौर से काम शुरू करने की कोई इत्तला नहीं है। कश्मीर मरकज अदब और सकाफत चिराग शरीफ की तरफ से आज चिराग शरीफ बडगाम में मारूफ अदीब और माहिर कलमकार मरहूम मुजफ्फर जान का चहारुम मनाया गया। इस सिलसिले में चिराग शरीफ में सेमिनार का एहतमाम किया गया और मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया गया। सेमिनार के साथ मारूफ सूफी शायर फ़कीर रहीम शाह पुलवामी ने की। तकरीब में कई अदीबों, शोरा और दानिश्वरों ने शिरकत की। बीजेपी जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीरजी सर्राफ ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद इलाकाई पार्टियों के पास कोई मौजू नहीं रहा है। महबूबा मुफ्ती ने गुज़िश्ता रोज दिए गए बयान की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद मसले कश्मीर कशीदा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह बाकी मुल्क से जुड़ गया है।
वादी के नौजवानों के लिए एक काबिल रसाई अमली और मुफ्त खाना पकाने की तरबियत फराहम करने के मकसद से वोसान बटालियन ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर के ताउन से जिला गांधरबल के गुंड और कंगन में वादी के मकामी नौजवानों के लिए 3 माह का खाना पकाने का कोर्स हुनर से रोजगार तक का इनेकाद कर रहा है। कोर्स के एक हिस्से के तौर पर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर में एक वाकफियत के दौरे का एहतमाम किया गया। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।